भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 7/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 19/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, अनेक बार तुमने स्वर्ग की स्थापना की है तो बुद्धि में याद रखना चाहिए ना। अनेक बार राज्य लिया है और गवाया है, यही बुद्धि में चलता रहे। एक दो को यह बातें सुनाओ। दुनियावी बातों में समय नहीं गवाना चाहिए। बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो यह बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने आते हो। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं शिव ऊपर में रहते हैं। जो भी शिव के पुजारी हैं वे जब याद करते हैं तो आंखें खोलकर नहीं बैठते, वे आंखें बंद कर ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ है उसकी याद में बैठते हैं। अभी तो अनेकानेक को याद करते रहते हैं। भल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव बाबा को याद करेंगे, तो ऊपर में देखेंगे वह मंदिर याद आएगा। आंखें बंद कर बैठते हैं। समझाते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में जाएगी तो हमारी याद टूट जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो भल हम शिव बाबा को याद करते थे। कोई कृष्ण को याद करते थे, कोई राम को याद करते थे, कोई अपने गुरु को याद करते थे। गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर पहनते थे। भक्ति मार्ग में तो सभी ऐसे ही हैं, घर बैठे भी याद करते हैं, फिर उनकी याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में भी रख पूजा कर सकते हैं ना, परंतु यह भी भक्ति के रस्म रिवाज पूरे हुए। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। 4 धाम क्यों कहते हैं? ईस्ट वेस्ट चारों का चक्र लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है। इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय में तमो प्रधान है। भक्ति भी व्यभिचारी, अनेकानेक को याद करते रहते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बनाए हुए शरीर को भी पूजते रहते हैं। सन्यासियों का शरीर किससे बनता है? विकार से। तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ मिलता है, तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं। परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़ी है। बल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है। जानते हो बाप बहुत बहुत दूर देश के रहने वाले हैं। वह आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी बनेगी ना। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन कर रहे हो। पहले तुमको पता थोड़ी ही था वह कैसे स्थापन हुआ था, अभी जानते हो। बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर बन पढ़ाते भी हैं और फिर साथ में भी ले जाएंगे, सदगति करेंगे। गुरु लोग किसकी गति सदगति नहीं करते हैं। यहाँ तुमको समझाया जाता है एक ही बाप टीचर गुरु है। बाप से वर्षा मिलता है, गुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सभी बातों को बूढ़ी माताएं तो समझ नहीं सकती हैं। उन्हों के लिए मुख्य बात है अपन को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को फिर ऐसी ऐसी तोतली भाषा में फिर समझाना चाहिए। यह तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। मौत सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर बननी है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई बनती है। घर को बनने में कितने थोड़े महीने लगते हैं, फिर पुराना होने में तो 100 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अभी खल्लास होनी है। ये लड़ाई जो अब लगती है फिर वह 5000 वर्ष बाद लगेगी। ये सभी बात बुढ़ियां तो समझ नहीं सकती हैं, या फिर बड़ों का काम है उनको समझाना। उनके लिए तो एक अक्षर भी काफी है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो।
तुम आत्मा परमधाम में रहने वाली हो। यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाते हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पार्ट बजाती है। मूल बात बाप कहते हैं, शिव बाबा को याद करो, सुख धाम को याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अभी जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बुढ़िया तो हिरी हुई है, सत्संगों आदि में जाकर कथा सुनती है। उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी चाहिए। स्कूल में पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनी जाती है। भक्ति मार्ग में तुमने ये बहुत ही ढेर कथाएं आदि सुनी हैं, परंतु उनसे कुछ भी फायदा नहीं होता है। छीछी दुनिया से नई दुनिया में तो जा नहीं सकते। कोई भी विद्वान पंडित आचार्य यह कोई के ख्याल में नहीं आता कि सुख धाम शांति धाम किस वस्तु का नाम है। आगे तुम भी नहीं जानते थे। बड़े बड़े चिन्मयानंद सुधानंद सुखधाम दुखधाम को थोड़ी जानते हैं। सुखधाम को तो वह देखते भी नहीं है। वह तो कह देते सुख कागविष्ट समान सुख है, तो किसको वह रास्ता थोड़ी बताएंगे। तुम समझाते हो, फिर भी कुंभकर्ण की नींद में सोए रहते हैं। सन्यासी क्या जाने सुख धाम शांति धाम से। शांति धाम का भी उनको पता नहीं है। वह तो कहते हैं हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएं। सुख का भी उनको पता नहीं है। बाप कहते हैं लोग शांति देवा कहकर पुकारते हैं, परंतु शांति किस चीज का नाम है वह जानते ही नहीं। कुछ भी नहीं जानते। न रचयिता बाप को न रचना को जानते हैं। नेति नेति कह देते हैं। तुम भी आगे नहीं जानते थे। भक्ति मार्ग को तो अच्छी रीत जानते थे। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती है, चीज वही है। कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं तुम घर में मूर्ति की बैठ पूजा करो, बाहर में धक्का खाने क्यों जाती हो, परंतु उन्हों की भावना रहती है। अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाने हैं। अनेक बार अनगिनत बार तुमने 84 का चक्र खाया है। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा होती ही नहीं, वहां कोई मंदिर आदि होता ही नहीं। यह यात्राएं आदि सभी भक्ति मार्ग में ही होती हैं। ज्ञान मार्ग में यह कुछ भी नहीं होता। उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई है नहीं। वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति दाता एक ही बाप है। श्री श्री शिव बाबा ही कहते हैं। उनको टाइटल की दरकार नहीं, यह तो बड़ाई करते हैं। उनको तो कहते ही हैं शिव बाबा। तुम बुलाते भी हो शिव बाबा, हम पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबड़ में गले तक फंस पड़े हैं। फंसकर फिर चिल्लाते हैं। विषय वासना के दुबड़ से एकदम फंस पड़ते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फिर फंस पड़ते हैं गटर में। कोई को भी पता नहीं पड़ता। तब बाबा को कहते हैं आकर हमको दुबड़ से निकालो। बाप को भी ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। बाप कहते हैं मैं बंधायमान हूँ इन सभी को दुबड़ से निकालने। इनको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क, रोरो नर्क भी कहते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। उनको पता थोड़ी पड़ता है। तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है। तुम तो कहते हो हे पतित पावन आओ, इस पतित दुनिया रावण की पराई देश में आओ। हम गले तक इसमें फंस पड़े हैं। सिवाय बाप के और तो कोई निकाल न सके। कहते भी हैं दूर देश के रहने वाला शिव बाबा, यह रावण का देश है। सभी की आत्मा तुम प्रधान हो गई है, इसलिए बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम ऐसे कह सभी चिल्लाते रहते हैं। सन्यासी लोग भी ऐसे बैठ गाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि वे पवित्र रहते हैं। ये दुनिया ही पतित है ना, रावण राज्य है, इनमें तुम फंस पड़े हो। फिर भी निमंत्रण दिया है बाबा आकर हमको कुंभी पार्क नर्क से निकालो। तो बाप आए हैं। कितना तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तुम काम चिता पर जल मरे हो, अभी बुलाते हो बाबा आओ इस दुख धाम के गटर से निकालो। बाप कहते हैं तुम भी तमो प्रधान थे ना, मुझे पत्थर बित्तर में कहते थे, गालियां देते थे। कचमच अवतार, वराह अवतार, कितनी गाली देते थे, याद है? यह भी खेल है। कितना अपकार करते हो। बाप फिर भी आकर उपकार करते हैं।
तुम पूज्य सो देवता थे, फिर पतित बनते हो तो गालियां देते हो। कण कण में परमात्मा कह देते, कितनी कड़ी गाली है। आधा कल्प गर्भ जेल में भी सजाएं भोगी है, दुख भी भोगे हैं, आयु भी छोटी, अकाले मृत्यु होती आई है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखा है। टाइम वेस्ट होता जाता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। पुजारी बन कितनी गालियां दी हैं, अभी तुमको क्या कहें। शक्ल मनुष्य जैसी थी, सीरत बंदर मिसल थी। अभी मैं आकर तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूं। फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत ही थोड़ा है। मौत शुरू हो जाएगा तो फिर मनुष्य वैरागी हो जाएंगे। 3-4 वर्ष में क्या हो जाएगा। कहीं तो ठक्का सुनकर ही हार्ट फेल हो जाएंगे। मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। बुढ़िया देखो कितनी आई है, बेचारी कुछ भी समझ न सके। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, तो 1-2 को देख तैयार हो जाते हैं, हम भी चलते हैं। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है सीढ़ी नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े ते बड़ी यात्रा तुम्हारी यह है, जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चों को कुछ न कुछ शिव बाबा की याद दिलाते रहो। ऊंच पद तो पा न सके, बाकी हाँ, स्वर्ग में आएंगे। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनते हैं तो स्वर्ग में आएंगे। ये फिर जरूर मिलना है। बाकी पद तो है पढ़ाई से, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। ऊंचते ऊंच फिर कम से कम, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कहाँ नौकर चाकर, मेहतर आदि। राजधानी में तो नंबरवार होते हैं ना। स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहां पाप आत्माएं गंदे विकारी नहीं होंगे। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। तुमको हाथ उठाते देख बुढ़िया आदि भी हाथ उठा लेंगी। समझती कुछ भी नहीं है। फिर बाप के पास आए हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगे ही, परंतु सभी ऐसे थोड़ी बनेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं। बाबा तो गरीबों को देख खुश होते हैं। बल कितने भी बड़े ते बड़े साहूकार पदमपति हैं, उनसे भी यह ऊंच पद पाएंगे 21 जन्मों के लिए। यह भी अच्छा है। बुढ़िया जब आती हैं तो बाप को खुशी होती है। फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएगी ना। यह तो है रावणपुरी। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़ी अंदर आ सकेगी। वह तो कब करके दीदार करेंगे, जैसे पोप दीदार कराते हैं ना। लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने। तुम कहेंगे वह तो पतित है। पतित का पतित दीदार कर क्या करेंगे। एवर पावन तो एक बाप ही है जो तुमको एवर पावन आकर बनाते हैं। सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते हैं। वहां यह 5 भूत रहेंगे नहीं। 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कभी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं। अकाले मृत्यु नहीं होती। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नर्क को बुद्धि से भूल जाना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से भी बुद्धि हट जाती है ना। बुद्धि जैसे नया मकान में ही चली जाती है। यह फिर है बेहद की बात। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले। तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो, अपने लिए नई दुनिया स्वर्ग बना रहे हो। याद की यात्रा से थोड़ा भी याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो। जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तो तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने मेहनत कर रहे हो। यह रावण की राजधानी ही खल्लास हो जानी है। तुम कहेंगे हम श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने यह स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है, राजाई ली है, फिर गवाई है। यह भी याद करो तो बहुत अच्छा। हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो भी तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितनी सहज रीति तुम स्वर्ग स्थापन करते हो। कोई मिट्टी ईंट आदि उठानी पड़ती है?
कुछ भी नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती रहती हैं। कुदरती आपदाएं, मुसलों आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी बाप आए हैं हमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। उसमें फिर हम पवित्र देवताएं ही राज्य करेंगे। अनेक बार तुमने ये स्थापन की है तो बुद्धि में याद रखना चाहिए ना। अनेक बार राज्य लिया है और गवाया है, यही बुद्धि में चलता रहे। एक दो को यह बातें सुनाओ। दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीत सुनकर फिर उगारना, सिमरन करना है। बाबा ने क्या सुनाया? शिव बाबा और वर्षे को तो जरूर याद करना चाहिए। बाप तेरी पर बहिष्त ले आते हैं। पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। बहुत छोटा पद पालेंगे। स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीत धारण करो। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है पुण्य आत्मा भव। संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ भावना, ईर्ष्या व घृणा की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं को सदा सामने रख पुण्य आत्मा बनो। सदा पुण्य आत्मा भव का वरदान लो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।